हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको वर्नियर कैलीपर के बारे में बता रहे हैं, जो कि एक सूक्ष्ममापी यंत्र है और जिसका आविष्कार 1630 में पेरी वर्नियर ने, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको तैयार किया। और ये जो वर्नियर कैलीपर है, इसके द्वारा इंटरनल और एक्सटर्नल यानी बाहरी और आंतरिक दोनों माप को ज्ञात कर सकता है। इसका जो माप है अल्पतमांक कहते हैं, जिसको सूक्ष्म माप, ये मीट्रिक पद्धति में 0.02 mm, जबकि ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच तक माप सकता है। कह सकते हैं कि 1 mm का 200वां भाग तथा 1 इंच का 1000वां भाग तक माप ले सकता है। आइए सबसे पहले इसके भागों को पहचाने। तो यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर वर्नियर स्केल है और जो आपको दिख रही है यहाँ पर वर्नियर स्केल है, और यहाँ पर वर्नियर स्केल के अलावा ये जो बीम दिखाई पड़ रही है यहाँ से यहाँ तक, जिस पर ऊपर इंच के निशान तथा नीचे सेंटीमीटर के निशान बने हुए हैं, और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो जिस पर आप दिख रहे हैं, ये कहलाता है बीम, या इसे मेन स्केल भी कहते हैं। इसके बाईं तरफ जो फिक्स जॉ होता है वो कनेक्ट होता है, आउटर फिक्स जॉ भी ये वाला भाग कहलाता है, और आउटर इनर जॉ भी ये वाला भाग कहलाता है। इसी तरह जो वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल का पैमाना है, जिस पर कि 50 खाने बने होते हैं। ये 50 खाने जो रहते हैं, हम आपको बताएंगे ये 50 खाने मुख्य स्केल के 49 खानों से कैसे मैच करते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि ये वर्नियर स्केल का पार्ट है। ये मूवेबल जॉ है एक्सटर्नल, और ये मूवेबल जॉ है इंटरनल। यानी यहाँ पर आप किसी जॉब की बाहरी मेज़रमेंट ले सकते हैं डायमीटर का, जबकि ऊपरी जो है, ऊपर जो निब बनी हुई है, ये निब होता है इंटरनल मेज़रमेंट लेने के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका लॉकिंग स्क्रू। जब आप वर्नियर को मुख्य स्केल के साथ कनेक्ट करते हैं और दोनों जॉ के बीच में कोई जॉब कनेक्ट करा जाता है, तो उसे लॉक करने के लिए ये लॉकिंग स्क्रू का इस्तेमाल होता है। जबकि यहाँ पर आपको दिखाया गया है फाइन एडजस्टिंग यूनिट है। ये यहाँ पर फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है। ये फाइन एडजस्टिंग जो यूनिट है, स्केल को कनेक्ट करने के बाद इसे लॉक कर दिया जाता है। और यदि वर्नियर स्केल जो है, यदि इसका कुछ भाग ऊपर या नीचे मैच नहीं कर रहा होता है, उसके लिए ये फ्री एडजस्टिंग स्क्रू का यूज़ किया जाता है। इस स्क्रू पर ऊपरी की जो बॉडी होती है, इस पर नलिंग होती है ताकि उसे आसानी से घुमाया जा सके। तीसरी चीज़ दिख रही है ये पीछे, ये डेप्थ रॉड है। तो डेप्थ रॉड ये बीम के साथ इसके खांचे पर स्लाइड करती है, और इसका उपयोग किसी भी होल में, जो ब्लाइंड होल रहता है, उस ब्लाइंड होल की डेप्थ नापने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये पूरा का पूरा जो आपके पास जो इक्विपमेंट्स दिख रहा है, ये इक्विपमेंट जो होता है, इसे बनाया जाता है क्रोम वेनेडियम स्टील के द्वारा। तो क्रोम वेनेडियम स्टील का ये बना होता है, और इसका प्रयोग होता है माप लेने के लिए, बाहरी माप और आंतरिक माप लेने के लिए। यहाँ पर आपको ये फिक्स जॉ दिखा दिए और ये इंटरनल जॉ दिखा दिए, मतलब आंतरिक। अब मैं आगे चलता हूँ, जो मैंने आपको बताया है कि इसका मेज़रमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यदि यहाँ से हम इस जॉब को अलग कर दें, जो पीस लगा हुआ है, और मूवेबल जॉ को फिक्स जॉ से अगर हम कनेक्ट करें, उस दौरान होता क्या है, ये मेन स्केल का 0 है और ये वर्नियर स्केल का 0 है। मतलब मैं जो आपको समझा रहा था, जो मेन स्केल है इसका 0, और जो वर्नियर स्केल है इसका जो 0 है, इस 0 को हम मैच करते हैं, तो उस दौरान ये दोनों जबड़े जो होते हैं, जॉ होते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। उस दौरान देखने पर ये मालूम पड़ता है कि जो मेन स्केल के जो 49 खाने जो बने हुए हैं, खंड जो टोटल बने, तो बहुत आगे तक स्केल बनी रहती है, लेकिन हमें ये देखना होता है
कि वर्नियर स्केल के जो 50 खाने हैं वो मुख्य स्केल के कितने खानों से मैच करते हैं, क्योंकि मुख्य स्केल के प्रत्येक एक एक खाने का मान 1 mm होता है। ये प्रत्येक 1 mm की दूरी पर बने होते हैं। तो हम कह भी सकते हैं कि मेन स्केल के एक भाग का मान 1 mm होता है। यहाँ पर वर्नियर स्केल के 50 खाने मुख्य स्केल के 49 खानों से मैच करते हैं। ये कब होता है? जब हम मुख्य स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक साथ कनेक्ट करते हैं। उस दौरान वर्नियर स्केल के 50 खाने मुख्य स्केल के 49 खानों से मैच करते हैं। यानी कि बोला जा सकता है यदि मेन स्केल के एक भाग का मान 1 mm है तो वर्नियर स्केल के एक भाग का मान कितना हो जाएगा? 49/50। मैं आपको डिफाइन कर देता हूं, जैसे कि अभी मैंने निकालने के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन रखा है आपके लिए। यदि आपको लीस्ट काउंट निकालना है, यदि आपको लीस्ट काउंट निकालने के लिए ये चीज़ें काम आती हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है लीस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक। हिंदी में उसके अल्पतमांक कहा जाता है, इंग्लिश में उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। तो अल्पतमांक में अपन क्या क्या लेते हैं? 1 मैन स्केल डिवीज़न, मतलब मेन स्केल के एक भाग का मान माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो 1 वर्नियर स्केल मतलब एक भाग का मान आपको वर्नियर स्केल का भी लेना है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि मेन स्केल के एक भाग का मान तो 1 mm ही होता है, क्योंकि प्रत्येक जो खंड बने हुए हैं 1 mm की दूरी पर बने हुए हैं, जबकि वर्नियर स्केल के 50 खाने मेन स्केल के 49 से डिवीजन से मैच करते हैं। तो वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न का मान हो जाएगा आपका 49/50 है। हमने लिखा है यहाँ पर 1 आपका मेन स्केल का एक भाग का मान हो गया और -49/50 ये आपका वर्नियर स्केल डिवीज़न हो गया। तो 1 - 49/50 ये हम जब कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद ये आपने यहाँ 50 आ गया, आपने कैलकुलेशन किया, यहाँ भी 1 माना जाएगा। तो जब कैलकुलेशन करने के बाद अपन को मिलता है 50 - 49, तो यहाँ पर जो आता है अपने पास वो आता है 1/50। 1/50 को जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 0.02 मिलीमीटर, ये जो आपका लीस्ट काउंट आता है, लीस्ट काउंट कह सकते हैं, वह सूक्ष्म माप, वह माइक्रो मेजरमेंट जो कि हम इस वर्नियर कैलिपर के द्वारा मीट्रिक पद्धति पर ग्रहण करते हैं। हमने आपको बताया है यहाँ पर वर्नियर स्केल जो है कि जो हमने आपको लिख के भी बता दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि वर्नियर स्केल के 50 खाने मुख्य स्केल के 49 खानों के बराबर होते हैं, अतः वर्नियर स्केल के एक खाने का मान 49/50 होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, तो ये 0.02 मिलीमीटर जो है कैलकुलेशन आपका लीस्ट काउंट का आ जाता है। अब यहाँ बात आती है इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं। तो अभी हमने जो आपको बताया है उसके मुताबिक जो अभी कैलकुलेशन अपना करा है कि उसके हिसाब से आपके पास ये रीडिंग आ गई, ये आपका लीस्ट काउंट आ गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कैलकुलेशन करने के लिए। अब यदि हम मेज़रमेंट लेते हैं, कोई रीडिंग लेते हैं, मान लीजिए मेन स्केल, हमने ये जॉब को यहाँ पर फंसाया है, यहाँ पर इसको पुट किया है, तो इसका हमको मेज़रमेंट ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए इनकेस ये 30वां भाग आया, 31वां और ये 32वां, तो ये देखना ये होता है हमको कि वर्नियर स्केल और नीचे वाली वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल के 0 से कितने भाग या कितने डिवीज़न जो हैं मुख्य स्केल के आपके आगे की ओर निकल चुके हैं उसे कलेक्ट करना होता है। यानी कि ये वर्नियर स्केल है, अर्थात ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये नीचे वाले जो आपका 0 है, यहाँ से कुल कितने पार्ट आगे की ओर निकल चुके हैं उसको सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका 30, 31 और ये 32 भाग जो हैं आपके आगे निकल चुके हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 32 खाने पार कर गया है। अर्थात रीडिंग कैसे आएगी? मेन स्केल के 32 मुख्य भाग, क्योंकि प्रत्येक भाग का मान 1 mm है, तो 32 × 1 किया
तो 32.00 mm ये आ गया इधर पर। नेक्स्ट है वर्नियर स्केल की जो 12वीं रेखा है, यहाँ पर अपन को नेक्स्ट करना क्या होता है, हमारे को ये देखना होता है कि कौन सा पार्ट वर्नियर या कौन सा डिवीज़न वर्नियर और मेन स्केल का एक्यूरेट मैच करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने जो रीडिंग दिखाई थी आपको, उस रीडिंग के अकॉर्डिंग ये 10वां 11वां ये 12वां डिवीज़न जो है वो मेन डिवीज़न से एकदम एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन पे मैच कर रहा है। तो यहाँ पर इसको भी नोट करते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टोर किया जाता है, वर्नियर स्केल की 12वीं जो लाइन है या डिवीज़न है वो डिवीज़न मेन स्केल के खाने से मैच कर रही है, मतलब मेन स्केल के जो डिवीज़न है उससे मैच कर रही है। तो जब मैच करती है तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 12 इजिकल टू लगाया अपन ने यहाँ पर 12 डिवीज़न यहाँ मैच कर रहा है, इनटू मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट का। तो जब लीस्ट काउंट का काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पर लिखा है हमने 12 डिवीज़न मल्टीप्लाई बाय 0.02। तो 0.02 यहाँ पर क्या है, लीस्ट काउंट है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कैलकुलेशन क्या आ जाता है 0.24 मतलब 0.24 अपन का क्या आ गया, ये वर्नियर स्केल का मान आ गया, वैल्यू आ गई। तो अब ये वैल्यू को क्या करेंगे, हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने ऐड किया है तो ये 4 हो गया, यहाँ पर आपका 2 हो गया और यहाँ पर भी आपका 2 हो गया और ये 3। तो टोटल जो रीडिंग आपके पास ये हमने यहाँ पर आपको दी है उसकी वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 32.24 इसकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो पढ़ने का तरीका इसमें यही है कि मेन डिवीज़न के कौन सा पार्ट, मेन डिवीज़न का कितने डिवीज़न मेन स्केल के कितने डिवीज़न आपके वर्नियर के 0 से आगे निकल गए हैं उसको नोट करते हैं। प्लस उसके बाद देखना ये होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा पार्ट एकदम एक्यूरेट स्ट्रेट लाइन से मैच करता है। तो वही हमने देखा है 10, 11, 12। तो जो 12वां भाग था उस 12 भाग में आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको इनटू करना है लीस्ट काउंट से। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू आपने निकाल रखी थी, लीस्ट काउंट की वैल्यू आपने निकाली थी 0.02। तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये आंसर यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो ये है वर्नियर कैलिपर जिसके द्वारा हम गणना करते हैं आउटर और इनर रेडियस या डायमीटर, या अगर हेक्सागोनल है या वर्गाकार है या जो भी है उसका बाहरी डायमीटर, या खोखला बेलन है तो उसके लिए इंटरनल रेडियस इंटरनल डायमीटर उसका हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल पर देखते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।